एक साधु बाबा थे, उनके दो मित्र थे। जंगल के रास्ते जो है वो लोग आ रहे थे। साधु बाबा आगे आगे चल रहे थे और पीछे पीछे दो उनके शिष्य चल रहे थे। आगे जब साधु बाबा ने देखा कि एक उनके पैरों से एक थैला लगा, तो देखे कि इसमें तो हीरे मोती जवाहरात है। तो उन्होंने क्या किया, बालू वाला जो है सड़क था, पैरों से बालू उस पे और रख दी और आगे बढ़ गए। तब तक दो शिष्य पीछे से गए, उनका पैर पड़ा तो उन्होंने कहा कि गुरुजी इसमें तो जो है हीरे मोती है। तो साधु बाबा ने कहा उसे छोड़ दो, अरे वह डायन है, वह जो है मृत्यु है। उनके शिष्यों ने कहा ये मृत्यु कैसे हो सकता है, ये डायन कैसे हो सकता है, ये तो महाराज हम लोग पेट भरने के लिए रोज सुबह जो है गृहस्थों के घर जाते हैं भोजन करने के लिए। अगर ये लेकर चलें तो भजन और करेंगे और जो है मांगना भी नहीं पड़ेगा। महात्मा जी कहते हैं नहीं नहीं, अरे ये डायन है, ये मार देगी, ये मृत्यु के समान है। शिष्य कहते हैं कि हम कैसे मानेंगे, आप दिखाइए। साधु बाबा कहते हैं कि ठीक है, जंगल का रास्ता था, पेड़ के पीछे मेरे छिप जाओ। छिप गए। तब तक जो है 3 डाकू आ रहे थे। डाकुओं ने देखा कि ये तो बहुत सारा धन पड़ा है, वो बहुत खुश हुए। तीनों ने कहा कि हम लोग तीनों इस जो है धन का 3 जगह बराबर बराबर जो है बांट लेते हैं। लेकिन उन्होंने विचार किया भूख लगा है और इसे जो है 3 जगह करने में टाइम लगेगा, तो कुछ खा लेते हैं। तो तीनों ने विचार किया कि एक यहीं रहेगा, 2 लोग जाएंगे खा लेंगे और एक के लिए खाना लेकर चले आएंगे। 2 चले गए खाना खाने के लिए और लाने के लिए, और एक यहाँ जो है निगरानी करने लगा। साधु बाबा और उनके शिष्य देख रहे थे। इन जो 2 गए थे खाना खाने के लिए, तो जब वो खा रहे थे तो उन दोनों ने विचार किया कि यार 3 जगह बखरा लगेगा तो जो है कम कम हिस्सा आएगा, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग खा लेते हैं और उसके खाने में जहर मिला देंगे। उन्होंने ठीक वैसा ही किया, खाना खाया और उसके खाने में जहर मिला दिया। इधर जो यहाँ देख रहा था वह विचार किया कि वो 2 लोग चले गए, मैं ऐसा करता हूँ कि यह माल अकेला ले लूँगा तो बहुत माला माल हो जाऊँगा। तो उसने ये किया कि वहाँ धन रख दिया और वह भी जंगल में छिप गया पेड़ के पीछे। और डाकुओं के पास बंदूक था, उन्होंने कहा जैसे ही वो लोग आएंगे और उन लोगों को जो है छिप कर गोली मार देंगे। वैसे ही किया, जैसे ही वो लोग आए ढूंढने लगे कि भाई कहाँ गया, थैली तो यही है, खाना रख दी। तब तक वह छिप कर गोली मार दिया, वो दोनों मर गए। इसने देखा कि अब तो हम मालामाल हो गए, भूख तो लगा था, सोचा कि खाना खा लेते हैं तब लेकर जाएंगे। जैसे ही खाना खाया ये भी मर गया। अब साधु बाबा और उनके शिष्य देख रहे थे। तब उनके शिष्यों ने कहा कि महाराज अरे जल्दी भागिए, मैं समझ गया कि ये डायन है, ये मृत्यु है। साधु बाबा ने समझाया कि पराया धन जो है मृत्यु के समान होता है, डायन के समान होता है। इसलिए जो है हमें कभी भी दूसरे का धन, पराया धन कभी भी नहीं लेना चाहिए। देखने में शुरुआत में तो आनंद आता है, लेकिन वही जो है नाश का कारण होता है। मित्रों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सीख देती है कि जीवन में कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। हमने आपको एक कहानी में भी बताया था कि पाप का बाप का क्या नाम है। तो मित्रों, आप लोग जो है उस वीडियो को देखिएगा, उसका टॉपिक है कि पाप के बाप का क्या नाम है। इसलिए ये कहानी यही सिखाती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करेंगे तो हमारा पतन निश्चित है। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।